आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और फेसबुक पेज में, जिसका नाम है डिकोड गवर्नमेंट पॉलिसी। इस पेज में हमेशा हम लोग स्कीम के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से क्या पॉलिसी आया है, क्या स्कीम आया है, किसमें रुपया मिलेगा, किसमें क्या मिलेगा। इस यूट्यूब चैनल में और फेसबुक पेज में सब चीज़ के बारे में बताया जाता है, हर स्टेट के रिलेटेड। आज हम लोग इस स्कीम का बात करेंगे वेस्ट बंगाल का, जिसका नाम है युवाश्री। आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे युवाश्री फॉर्म को हम लोग ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसको कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा ऑफलाइन वाला, उसको सही से भरना है और जाकर द्वारा सरकार में, ग्रामीण क्षेत्र का कोई द्वारा सरकार में जाकर सबमिट करना है या फिर ब्लॉक में जाकर सबमिट करना है। उसका सेपरेट वीडियो बन चुका है, जिसको द्वारा सरकार में जाकर सबमिट करना है वो जाकर उस वीडियो को देख लें, लिंक में दिया हुआ रहेगा, या फिर आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग युवाश्री का इस चीज़ में बात करेंगे कि युवाश्री फॉर्म को हम लोग ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं, पर्टिकुलरली ऑनलाइन कैसे भरेंगे, और इस चीज़ के लिए हम लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए या फिर हम लोग को जेपीजी मोड में चाहिए। तो आज हम लोग उस चीज़ में बात करेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमको पीडीएफ में चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमको क्या बोलता है जेपीजी मोड में चाहिए अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले हम लोग आके बात करते हैं कि इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। हम लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आप लोग अपने स्क्रीन में जाके गूगल क्रोम खोल लीजिए। जाइए गूगल क्रोम जाके खोलिए, अपने स्क्रीन में जाइए और जाके गूगल क्रोम खोलिए। जैसे आप गूगल क्रोम खोलिएगा तो वहाँ पे लिखिएगा ds.wb.gov.in। जाके जैसे ही आपका वेबसाइट खुलेगा, जैसे आप वेबसाइट खुलेगा तो आपका ये वाला पहला चीज़ खुलेगा, इसको जाकर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, आपको आना है यहाँ इस टॉपिक पे, आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके आप जहाँ पे अप्लाई न्यू है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक फॉर अप्लाई पे वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप यहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा, अप्लाई फॉर क्लिक में क्लिक कीजिएगा इस जगह में जाके, तो आपके पास ये पेज खुलेगा। ये पेज जैसे ही खुलेगा आपको पहले ध्यान रखना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक नहीं करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास ये पूरा 10 डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। ये 10 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, किस किस फॉर्मेट में होना चाहिए, पहले ये चीज़ आप सेव कर लीजिएगा। उसी के बाद आप अप्लाई नाउ में जाकर क्लिक कीजिएगा, अप्लाई नाउ में जाकर क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ पे सब चीज़ भर दीजिएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं लेगा। सबसे पहले आपको माध्यमिक का एडमिट कार्ड चाहिए, जो एक पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी में नहीं, इमेज में नहीं, पीडीएफ फॉर्मेट में कीजिएगा। उसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए 2 MB, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद आपका होना चाहिए क्लास 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, वो भी पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए और मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आधार कॉपी, जो एक पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका भी मैक्सिमम साइज 2 MB का होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए वोटर आईडी कार्ड, जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका भी साइज 2 MB होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आपका पासबुक, जिस भी बैंक का हो, आपके पास पासबुक होना चाहिए, उसका एक पीडीएफ पहला पेज का पीडीएफ होना चाहिए, पेज होना चाहिए जो पीडीएफ फॉर्मेट में हो, मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। उसके बाद अगर ये सब कंपलसरी है, 1 से लेकर 5 तक कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से करते हैं, ओबीसी से करते हैं, तो उसका भी आपका पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट का पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए जिसका मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। और जो जनरल है, जिसके बाद ये सब नहीं है, उसके लिए कंपलसरी नहीं है, समझे, उसको ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और जिसके पास है, जो वहाँ पे अप्लाई किया है कि हाँ मेरे पास ओबीसी है, मेरे पास एसटी है, एससी है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, जो इमेज में होना चाहिए, मैं जेपीजी मोड में होना चाहिए, जेपीजी मोड में होना चाहिए, ये पीडीएफ में नहीं होना चाहिए, जेपीजी मोड में होना चाहिए। और उसके बाद आपको एक पेज लेना है, खाली पेज लेना है, उसमें आपको अपना नाम लिखना है, नाम लेके उसको फोटो लेके, उसका भी एक फोटो लेके आपको जेपीजी मोड में सेव करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं। ये 2 डॉक्यूमेंट जो है आपका, ये 2 डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए इमेज में, और बाकी होना चाहिए आपका पीडीएफ फॉर्मेट। और लास्ट में आपका जो मोबाइल नंबर आप दीजिएगा, उसमें वो मोबाइल नंबर आपका उसमें देखिएगा कि उसमें मैसेज आता है कि नहीं, और वो मोबाइल नंबर आपका अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ये 10 चीज़ आपको सबसे पहले करके रखना है। ये 10 चीज़ आपके पास होगा तभी आप ऑनलाइन फॉर्मेट में भर पाइएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। जैसे ही आप एक बार संतुष्टि आपको मिल जाएगा कि नहीं मेरे पास ये 10 चीज़ है, तभी आप अप्लाई नाउ पे या अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा। पहले देख लीजिएगा ये सब आपके पास है कि नहीं। उसके बाद जाके आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई में आप क्लिक कीजिएगा, आपके पास ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलेगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, अपना मोबाइल नंबर 10 नंबर का अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ये कैप्चा डालिएगा, जो कैप्चा आपका यहाँ पे आएगा वो डालिएगा, और गेट ओटीपी में क्लिक कीजिएगा। गेट ओटीपी में जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपका नंबर यहाँ शो करेगा। यहाँ पे 6 डिजिट नंबर का आपके पास ओटीपी आएगा अपना मोबाइल नंबर में। यहाँ पे ओटीपी दीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। बहुत किसी का जल्दी ओटीपी आता नहीं है, आप वेट कीजिएगा, सर्वर का वेट कीजिएगा। अभी सब कोई फॉर्म भर रहा है, तो कोई नंबर भी दे रहा है या कुछ भी दे रहा है तो उसका ओटीपी नहीं आएगा। घबराने का कोई बात नहीं है, आप एक सही टाइम पे इंतजार कीजिएगा, आपका ओटीपी आ जाएगा, उस टाइम आपको फिलअप कर लेना, घबराना नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप वेरीफाई कर लीजिएगा, आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा। ये जैसे इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स देना है। कहाँ पे क्या क्या डिटेल्स देना है, हमारी चीज़ बता रहे हैं आपको। पहले आपको 3 स्टेप में करना, पहले बेसिक डिटेल्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स, उसके बाद फाइनल सबमिशन होगा। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जो मोबाइल नंबर आपका चल रहा हो वो देना है। इस जगह में अपना मोबाइल नंबर देना है। इसमें आपका आधार नंबर देना है, यहाँ पे आपका आधार नंबर देना। उसके बाद आपका नाम सही होना चाहिए, जो आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट में है वही नाम यहाँ पे होना चाहिए। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम। अगर आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिडिल नेम नहीं है, तो उसको खाली छोड़ना है। सीधा आपका नाम पहला देना है या दूसरा देना है, सीधा लास्ट नेम देना है। ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर देना है जो बैंक अकाउंट से लिंक हो। ऐसा मोबाइल नंबर देना है जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक हो, वैसा ही मोबाइल नंबर देना है। अगर आपके पास कोई ईमेल है तो ईमेल देना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। ठीक है। अब जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर कोई अदर है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि हाँ मेल है, फीमेल है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। डेट ऑफ बर्थ वही देना है जो आपका क्लास 10 का मार्कशीट में दिया हुआ है या आपका जो आधार कार्ड में दिया हुआ है, यही आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। और आपका एलिजिबल एज कितना है स्कीम को लेने के, 21 से 40 साल। ठीक है, आपका एज यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका पापा का नाम यहाँ पे फिलअप करना है, अपना मम्मी का नाम यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका वाइफ का नाम यहाँ पे होगा। ठीक है। उसके बाद आप कैटेगरी, आप जनरल में हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक हो जाएगा, यहाँ पे आपको देना है। लेकिन अगर याद रखिएगा, जो एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जो इसमें क्लिक करेगा उसका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, इमेज में नहीं, पीडीएफ फॉर्मेट में बनाना है और मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए।
और जो जनरल में है बस जनरल में क्लिक कर देगा, उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना। जैसे आप ये सब पूरा डिटेल भर दीजिएगा, उसके बाद आपको अपना यहाँ पे मैटरनल स्टेटस देना कि आप मैरिड हैं, विडो हैं, अनमेरिड हैं, सेपरेटेड हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, ये ऑप्शन फुल अप हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, मतलब एड्रेस देना है, हाउस नंबर देना है। अगर हाउस नंबर है क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल। उसके बाद अपना विलेज का नाम दीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस, उसके बाद आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद ब्लॉक, आप ब्लॉक से हैं कि म्यूनिसिपल एरिया से हैं, आपका एरिया का यहाँ पे क्लिक करना है। आप किस ब्लॉक और इससे हैं, म्यूनिसिपलिटी से हैं, यहाँ से क्लिक करना है। आप किस पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे फिलअप करना है। आपका वार्ड नंबर क्या है, आपका वार्ड नंबर देना है, अगर नहीं अवेलेबल है तो एने कर देना है। आपका पिन कोड क्या है वो देना है। आप कौन सा स्टेट से हैं, वो तो स्टेट तो आपका फिलअप ही रहेगा, वेस्ट बंगाल का स्कीम है तो वेस्ट बंगाल फिलअप रहेगा। ये सब डिटेल आपको पूरा अच्छे तरीके से भरना है। उसके बाद आपको क्लास 10 का आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सीबीएसई आएगा, आईसीएसई बोर्ड आएगा, अदर्स आएगा। अब जिस भी बोर्ड से क्लास 10 पास किए हैं वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। आपका क्लास 10 का रोल नंबर यहाँ पे डालिएगा, जो ये रोल नंबर है आप यहाँ पे डालिएगा। आपका देखिएगा मार्कशीट के ऊपर कोई सीरियल नंबर रहेगा, 3 नंबर या 4 नंबर का, उसको यहाँ डालना है। आप किस ईयर में पास किए थे क्लास 10 उसका ईयर आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये चीज़ आपका फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको मेन चीज़ है आपका बैंक अकाउंट डिटेल, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इसी में तो रुपया आएगा, तो यही डिटेल आपको सबसे अच्छे तरीके से भरना है। सबसे पहले आपका बैंक का नाम, आप किस बैंक अकाउंट का आपका खाता है वो आपको इस बैंक का नाम यहाँ पे लिखना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक है तो कैनरा बैंक, कोई ग्रामीण बैंक है तो ग्रामीण बैंक का नाम लिखना है। उसके बाद आपको ब्रांच नेम, आपका बैंक किस ब्रांच से है उसका ब्रांच का नाम आप देख लीजिएगा। हाँ, अगर आप किसी स्टेट से हैं, कुछ क्या ब्रांच है आपका, क्या पता बैंक का, वो ब्रांच नेम लिखिएगा। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे आप फिलअप कीजिएगा, आपका अकाउंट नंबर एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा सही अकाउंट नंबर है कि नहीं। उसके बाद IFSC कोड नंबर यहाँ पे आप फिलअप कीजिए। ये सब डिटेल आपको अपना पासबुक में मिल जाएगा। उसके बाद वेदर फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, क्या आप कोई स्कॉलरशिप या फिर कोई चीज़ आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, यस या नो। आप ज़्यादा इसमें नो में क्लिक कीजिएगा। अगर नो में क्लिक कीजिएगा तो आपको ये फिलअप नहीं करना। अगर यस में क्लिक कीजिएगा तो आप कौन चीज़ ले रहे हैं यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट, अगर यस में कर रहे हैं तो क्या पता आपको गवर्नमेंट नहीं भी दे सकता कि नहीं आप एक फायदा ले रहे हैं, इस स्कीम को आपको नहीं मिलेगा। तो आप अक्सर इसमें नो में क्लिक कीजिए और इस डिटेल को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सेव कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव कर दीजिएगा ये फॉर्म आपका पहला सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जैसे सेव कीजिएगा आपके पास डॉक्यूमेंट नंबर 2 खुलेगा और इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से भरना है। हम पहले ही बोल दिए थे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से ही होना चाहिए। जब फॉर्म फिलअप करने जाइएगा उस टाइम कोई जगह नहीं मिलेगा, आपको पहले देख लेना होगा मेरे पास ये सब चीज़ है कि नहीं, और सेम फॉर्मेट में है कि नहीं, PDF में है कि नहीं, इमेज में कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले यहाँ जाइएगा, चूज़ फाइल में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे पहले आपको क्लास 10 का एडमिट कार्ड फिलअप करना है। यहाँ पे चूज़ करके क्लास 10 का एडमिट कार्ड देना है, जो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 2 MB होना चाहिए, बस इसका साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे चूज़ कीजिएगा और यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहें सेव हुआ कि नहीं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखा देगा नहीं आपका क्लास 10 का एडमिट कार्ड सेव हो गया। इसी तरह करते करते आपको क्लास 10 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है इस जगह में जाके, जो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना आधार कॉपी सबमिट करना है जो PDF में होना चाहिए। उसके बाद अपना वोटर ID कार्ड जो PDF में होना चाहिए। आपका फर्स्ट बैंक ऑफ पासबुक जो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ क्लिक कीजिएगा, उसको सबमिट कीजिएगा। अगर आप फॉर्म में कोई भी ST SC या OBC क्लिक किए हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा जो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो जनरल क्लिक किया है उसको ये चीज़ नहीं, इसका ये ऑप्शन आएगा नहीं, इसको यहाँ पे कुछ नहीं देना है। और आपका एक फोटो देना है, फोटो यहाँ पे जाके रिसेंट क्लिक कीजिएगा, जो आपके पास फोटो रहेगा यहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा और सेव हो जाए। उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर, आपको जो हम बोले थे वीडियो में कि एक सादा पेज दीजिएगा, उसमें अपना नाम लिखिएगा, उसको फोटो ले लीजिएगा, फोटो लेके आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। आप देखिएगा कि मेरा डॉक्यूमेंट सही जगह से अपलोड हुआ है कि नहीं। आप इस ऑप्शन में जाके क्लिक कीजिएगा एक बार एक, इसको एक बार क्लिक कीजिएगा, हाँ एडमिट कार्ड से हो गया है। एक बार यहाँ क्लिक कीजिएगा, हाँ मेरा क्लास 10 का अपलोड हो चुका है, यहाँ पे आधार कॉपी मेरा अपलोड हो चुका है। इस जगह में जाके क्लिक कीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि हाँ जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो मेरे को हम यहाँ पे अपलोड कर दिए। उसके बाद आप जाइएगा सेव डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सेव डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिएगा आप सब ये सब चीज़ अपलोड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा सब डॉक्यूमेंट्स आपका 2 MB से कम होना चाहिए, तभी सेव होगा, नहीं तो फिर फेल हो जाएगा। उसके बाद जैसे सेव डॉक्यूमेंट में आप क्लिक कीजिएगा आपके पास आएगा ये डिक्लेरेशन। उसके बाद इसमें आप टिक मार दीजिएगा। जैसे टिक मार दीजिएगा, पहले यहाँ वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट है, सब चीज़ पढ़ने के बाद आप एक बार देख लीजिए सब डॉक्यूमेंट्स आपका फाइनल। उसके बाद आप फाइनल सबमिशन में क्लिक कीजिएगा। ये एक बार क्लिक कर दिया आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब देख लीजिए कोई गलती ना हो, यहाँ पे आप फाइनल क्लिक कीजिएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे सबमिट हो जाएगा आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। ये एप्लीकेशन नंबर आपको याद रखना है, या फिर लिख के रख लीजिएगा, या फिर यहाँ क्लिक कीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट कर लीजिएगा। इसको आपको याद रखना है, इस नंबर को लिख लेना है। जैसे ही 5 या 10 दिन हो जाएगा आपके पास कोई एक मेल आएगा या फिर आपके पास कोई मैसेज आएगा, या फिर आप इसको ऑनलाइन ट्रेस कर सकते हैं कि मेरा फॉर्म कहाँ तक पहुँचा, सबमिट हुआ कि नहीं। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सेव रखिएगा। इसको सेव, इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा और आपका पास ये सेव रहेगा। जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसका 1 महीना या 10 दिन बाद आपके पास मैसेज आएगा। 15 दिन बाद मैसेज जैसे आएगा समझ लीजिए आपका फॉर्म सबमिट हो गया है और 1 अप्रैल से आपको 1500 रुपया मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, और बाकी सब चीज़ हो गया। हम आपको एक बार एक सब चीज़ बता दी। अगर किसी को कोई चीज़ में दिक्कत है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलेगा, हम कमेंट सेक्शन में सब चीज़ बता देंगे। और एक बार फिर से आप वीडियो देख लीजिए कहाँ पे क्या चीज़ भरना है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि मेरा पास जो डॉक्यूमेंट्स है ये सब डॉक्यूमेंट्स पहले हाथ में होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स पहले हाथ में होना चाहिए, कितना इमेज में होना चाहिए, कितना किस में क्या होना चाहिए, तभी आप जाके आराम से भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बोलिए, हम आपको बोल देंगे सब चीज़ कैसे भरना है नहीं भरना है। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप मैसेज भी कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज में, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक में देखना है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए, कोई भी जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको स्कीम के रिलेटेड, गवर्नमेंट के पॉलिसी के रिलेटेड सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे ईजी वे में इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलेगा, जिसका नाम है डिकोड गवर्नमेंट पॉलिसी। बहुत बहुत धन्यवाद।